उतनी देर में 2 मिनट में लोग मिस नहीं करना चाह रही है, क्यूरियोसिटी अच्छी बात है। तो ये सीडीपी है, 2023 में जो हुआ था ये क्वेश्चन पेपर। बहुत सारों को मतलब टफ, बहुत ज्यादा टफ लगा था ये। इसको बात करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस promotes critical and creative thinking in children, which can be the best way to save water and why? Where does water come from in your city? How many states and how many capitals are there in your country? What is the name of your country and its geographical location on the map? फर्स्ट सर, फर्स्ट वन। First, best way and why? सेकंड Where does कहाँ से सेकंड आता है? क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रहा था। तो चेक करते हैं इसका। उसका फर्स्ट सही जवाब। ये क्यों हुआ इसमें? जैसे कि एक हिंट है वाई, वाई में वेरियस आंसर्स आ सकते हैं वाई में। और दूसरा क्या हो सकता है, एक और आंसर आता है इसका, विच। नए नए बच्चे अपने आइडियाज बता सकते हैं ना। हाँ, व्हाट वुड बी, क्या हो जाएगा, ऐसे जो सवाल आते हैं, एक वो हिंट यूज कर सकते हैं, व्हाट वुड बी, क्या हो जाएगा। तो ये दो तरह से। और वेयर डस कहाँ से आता है? हाँ, फिक्स है ज्यादा। हाँ, क्रिएटिविटी के उसमें बात नहीं रही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? फर्स्ट फर्स्ट रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। और बड़ा जूम करो या फिर दोनों चलने दो? बस दोनों चलने दोनों। ये ऐसा जी हाँ, थैंक यू। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? फर्स्ट फर्स्ट, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे में इवेल्युएट होना। तो सही जवाब है फर्स्ट, एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। विदाउट एनालिसिस में आ गया इररिलेवेंट, शुड बी इग्नोरेंट, नेगेटिव टर्म्स। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? क्या शामिल है? स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर, सेग्रीगेशन, यहाँ अलायदगी की बात आ गई, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। हाँ, तो चेक करते हैं। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, लचक की पॉजिटिव में आता है और ये स्टैंडर्ड नेगेटिव में, नेगेटिव है। तीनों में नेगेटिव है सर। राइट। नेक्स्ट है assertion and reasoning का। जीन पियाजेट एंड लिव वाइगोट्स्की differ in their perspective on the influence of language on cognitive development in children. करेक्ट है। और in discovery learning, teacher provides opportunity and students derive information for themselves. सेकंड है सर, बहुत यार ट्रू सर रिलेवेंट है ना। हाँ यार। हाँ, सेकंड रहेगा। आर इज बट दोनों भी ए इज ट्रू सर। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग set correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students in the class? Advanced depth of understanding, fast pace of learning, higher dependence on others for understanding, AB rapid physical development. AB A and B. एबीसी सर ABC A, B and C. ABC सर। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर नहीं रहेगा। ए और बी रहेगा। ए भी है उसमें। A and B. तो उसका फोर्थ वाला है ए एंड बी, बिल्कुल सही। एडवांस डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, डिपेंडेंस हो जा रहा है दूसरे में, तो वो नहीं रहेगा। और फिजिकल डेवलपमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट? सुनने से जो बाधित है, श्रवण बाधिता, बाधिता। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट a child's ability to communicate effectively. All children with hearing impairment need to use sign language. साइन लैंग्वेज। Can be reliably tested and by making loud noises near the child. Always due to Third, sir. physical problem. Third. Second, sir. Second. उसका फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों हुआ? Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively. श्रावण बाधिता, इसमें पूछा क्या था कि करेक्ट जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, संदर्भ में, तो वो क्या था कि वो उसके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है।
क्योंकि कैसा है कि ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज, मतलब उन्होंने यूज करना साइन लैंग्वेज, तो उनको सुने आने के लिए दूसरों का नहीं बताएगा था, वो यूज कर रहे साइन, दूसरे नहीं। कैसे कंफ्यूज किया था उसने कि जो जिसको सुना ही नहीं आ रहा है तो वो साइन इस्तेमाल कर, मतलब दूसरे वाला बोल रहा है इसलिए मीनिंग हो रहा है ना। तो उस वजह से ये नहीं हुआ। और थर्ड क्यों नहीं हुआ कि हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइसेज नियर द चाइल्ड। लाउड नॉइसेज है, बात की बात नहीं कर रही, जोर से कम्युनिकेशन, लाउड वॉइसेस नॉइसेस है। फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी रहता कान में, हाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हाँ, और ये फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से, ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम। 4 is right. तो उसका फोर नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट। हियरिंग इम्पेयरमेंट First कैन अफेक्ट चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो ऐसा है, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। समावेशन के Second, संदर्भ। सेकंड, मॉडिफिकेशन, इस सेम मॉडिफिकेशन व्हाइल इन एनरिचमेंट अकोमोडेशन डिफरेंट में रखकर देखिए, अपेक्षा है, हिंदी में भी रख कर देख सकते हैं आप। First. चेक कीजिए उसको रखकर, फिल इन द ब्लैंक्स में रखकर चेक कर सकते हैं हिंदी के हिसाब से भी। अपेक्षाएं किसमें समान है और किसमें विभिन्न है, इसमें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, एनरिचमेंट में सेम रहेंगी और एक्सेलरेशन में डिफरेंट, या एक्सेलरेशन Yes. सेम और एनरिचमेंट में डिफरेंट। second and the third. और कोई जवाब? उसका फोर्थ है ना, फर्स्ट में सेकंड फोर्थ। अकोमोडेशन में सेम है, अकोमोडेशन मतलब समायोजन में, लेकिन मॉडिफिकेशन में डिफरेंट रहेंगे, तो उसको रख कर देखना। अभी देखिए दो गलत दे दिए थे जवाब आप, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको नेक्स्ट टाइम से देना है। 8 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज which of the following statement would not be correct? Second, Not correct. कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के हिसाब से नहीं रहेगा सही। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। 2. और कोई जवाब? Second, sir. Second. नॉलेज इज first, sir. फर्स्ट एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होना चाहिए, मतलब बाहरी उनको क्या होना चाहिए, मतलब उसको बाहरी भी नहीं अंदरूनी भी तो होना जरूरी है। बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता। अच्छे से सोचिए पूरा। नॉलेज इज प्लूरिस्टिक एंड मल्टीपल, बहुलवादी और बहुविधि। हाँ सर, हमको थर्ड सही नहीं है। हाँ, तो मतलब 3 सही है और जो गलत है तो वो उसका जवाब है 1. 1। और कोई? थर्ड है सर। उसका है थर्ड। सर क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो बाहरी रूप से ही बच्चों को जब तक हाँ, मतलब हमको इंटेंसिकली, हाँ खुद से दोनों अंदरूनी, साइड से होना हो। हाँ अंदर से, मतलब खुद से उसको इफेक्टिव लर्निंग के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना जरूरी है। इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक मतलब वो क्या बता रहा है कि विद्यार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित, यानी कि बाहरी क्या हो रहा है, फिर वो रिवार्ड वगैरह और प्रोत्साहन, हाँ, और उसको खुद से नहीं है तो वो फिर कैसे इफेक्टिव होगा, इस वजह से। और बाकी के नॉलेज इज सब्जेक्टिव, अभी पॉजिटिव में इसको याद रख लीजिए, सब्जेक्टिव है। अभी ऐसा लग रहा है कि नॉलेज इज सब्जेक्टिव, कुछ तो भी नया दिख रहा, सब्जेक्टिव, तो उस वजह से नहीं आ रहा। तो ज्ञान व्यक्ति परक है, सब्जेक्टिव व्यक्ति से जुड़ा हुआ, व्यक्ति परक, तो उसका सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसा उसमें लिखकर आता है ना कुछ कुछ ऐड में, ऑल एड्स आर सब्जेक्ट टू रिगार्डिंग सब्जेक्ट, ऐसे उस तरह से तो नॉलेज एक सब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट क्या है कि लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज उनके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है। प्लूरिस्टिक मतलब प्लूरल से क्या बोले, बहुलवादी, और मल्टीपल तो मतलब ये
ज्यादा है, ज्यादा पैमाने वसी के उसमें आ रहा है, नॉलेज वसी पैमाने पे होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मतलब बहुत ध्यान से जवाब देने की जरूरत है, 3 अभी तक गलत आ रहे हैं। अब अंदरूनी Second. Musical आंतरिक instrument for Second. Musical instrument. सेकेंड, Personal enjoyment. sure sir, second. सेकेंड ही बताएं सब। Second. सेकेंड इस बार सही जवाब है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंट्रिंसिक, खुद से Singing. आंतरिक, और बाकी फिर एक्सट्रिंसिक के एग्जाम्पल आगे। कल को हो सकता है कि इसको ही बदल के दे दिए उन्होंने 24 में कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अब हो सकता है कि एक ही आएगा, लेकिन सबको याद कर लीजिए। कंप्लीट करना प्रोजेक्ट, इंप्रेस करने टीचर को, दूसरों के लिए, स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड। अब देखिए इसमें दूसरा कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। डांट से बचने के लिए, तो मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग हो रहा है दूसरों के लिए, कि डांट के से बचने के लिए मतलब टीचर को प्रसन्न कर, वही आ रहा है फिर से घूम पे, इम्प्रेस द टीचर। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी। तो ये प्राइज ये मनी, बाहर ही होगा ना। हाँ वो एक्सट्रिंसिक, तो इसका जवाब सही सेकेंड हो गया। ऑनलाइन से और कुछ बोले थे क्या? नेक्स्ट है assertion के teachers should work hard to break down students stereotypes for particular ethnic groups. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. R, a key Second educational item, objective is not to enable student to engage in critical self-reflection. Second. Second. Second sir. चेक करके उसका एफोर्ट करके उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, फिर तभी जवाब देना है। मतलब ऐसी गलती यहाँ Fourth करनी है, आएगा। वहाँ नहीं करना। The last option दिखाइए एक बार, R is the correct. R is correct explanation of it. देखिए फर्स्ट में ऑप्शन आए नहीं, दिखाई नहीं सर। Second दो ही हाँ। ऑप्शन थे। बात हो रही है सेल्फ रिफ्लेक्शन की हो रही है। नहीं, ऑप्शन नहीं भी दिखाना तो इसके मतलब वही होते हैं सब। ये दो ही चीजें पढ़ना होता है assertion और रीजनिंग। सब में ये आता है कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मतलब मेन ये समझना है यहाँ पर क्या है, एथनिक ग्रुप मतलब क्या हो रहा है। ये सी बेस पे पर्टिकुलर ग्रुप को बनाते हैं हाँ। कि इसने ऐसा किया तो ऐसे ही जात विशेष जातीय समूह, हाँ एथनिक ग्रुप विशेष जातीय जाति समूह, उसमें स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी को तोड़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि एनेबल करना, एंगेज करने, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इससे क्यों रीजन हुआ ये बताना है, इसका रीजन ये क्यों हुआ। सर ये इसका रीजन अब इसलिए हुआ, पहले तो हाँ। हमारा आंसर नहीं था वो, क्योंकि आर हमको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा उसका। हाँ क्योंकि वो स्टेरियोटाइप से जुड़ता हुआ नहीं था इसलिए। या लेकिन अब इसलिए है क्योंकि स्टीरियोटाइप अगर रहा तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी नहीं, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन भी नहीं रहेगी। तो अगर स्टीरियोटाइप पर वर्क किया टीचर ने, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, उनको हाँ। सबको इक्वल इक्विटी दिया टीचर ने, हम्म। तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और फिर क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आएगा। ओके, तो मतलब इसका असर ये पड़ा कि स्टेरियोटाइप भेदभाव को अगर नहीं लिया गया तो उसमें उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित मिलाएगा, समालोचनात्मक इनेबल करेगा। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग करके दिया था उसने कि डायरेक्टली ज्यादातर स्टूडेंट ने सेम तो टर्म्स यूज नहीं किया, हाँ, लेकिन same नहीं इनडायरेक्टली वहीं पर आया। राइट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, हमने हमेशा क्या देखा कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से ज्यादा मास्टरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो वो पूछ रहा है कि मास्टरी और परफॉर्मेंस क्या होता है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, परफॉर्मेंस गोल फोकस ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फॉर अदर। Second sir. Sir, mastery goals are focused on improving one's own skills and in understanding of the task, while performing goals are focused on achieving high grade or receiving मास्टरी गोल फोकस करता है इम्प्रूव करने खुद की स्किल और Understand. अंडरस्टैंडिंग टास्क में, हाँ। Second. और परफॉर्मेंस गोल फोकस करता है अचीव करना हाई ग्रेड और रिसीव एक्सटर्नल रिवार्ड। अभी फिर से बाकी भी देखिए कि ये क्यों नहीं हो रहे।
अगर आपका जवाब आ रहा है। मास्टरी गोल फोकस करता है गेन अप्रूवल, इसमें अप्रूवल आ गया और यहाँ From इंप्रूवमेंट आ others. गया। हाँ, हाँ अवॉइडिंग फेलियर और फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर competing. कम्पीट विथ अदर्स। हाँ या कंपीटिंग की बात कर रहे हो। सर उल्टी कर दी। उसका सेकंड बिल्कुल सही है जवाब। मास्टरी गोल फोकस करता है, इसको क्या रख लेना, मास्टरी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आएगा, मास्टरी हो जाएगी मतलब इम्प्रूव हुआ कौन, स्किल पर, महारत किस पर, स्किल पर। और अंडरस्टैंडिंग एक टास्क। एक और तरीके से इसको हाँ। याद रखते हैं, हम मास्टरी उसी सब्जेक्ट में करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें स्किल्स बिल्डअप हाँ, जिसमें स्किल है तो उसमें मास्टरी हम करते हैं। यस। राइट, और बहुत अच्छा है। एक और है ना उसमें अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव। नो सेकंड गोल, एक मास्टरी और एक हाँ, एक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग लेवल पर चेक होता है ना। अचीव failure हाई। करते failure. हाँ, कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो हाई ग्रेडिंग वे में उसको वो देना, रिसीविंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स। तो अच्छा लॉजिक है, मतलब इससे अच्छा याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, सिबलिंग रिलेशनशिप। अब देखिए डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पिछले क्वेश्चन में ज्यादातर देखने को मिला था। सिबलिंग रिलेशनशिप इतना दे दिया कि आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्लेन। Answer. कौन सा Second. सिमिलर है, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर और प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, सोशलाइजिंग थ्रू आउट चाइल्डहुड, प्ले इंपॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग सबके साथ हो, ऐसे नहीं रहेंगे। Peer group भी आएगा, parents भी आएगा, siblings. Second. सकता ना उसके साथ ही समझने। और फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? संभाजी मतलब पेरेंट्स से रिलेशनशिप से डिफर Answer है ना sir? जबकि सिबलिंग्स इज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप होती है। उसका फर्स्ट ही है। अभी क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको पूरे ऑप्शन होने तक जब तक सोचना है, आपको आंसर नहीं देना है। मतलब उससे क्या हो रहा है कि यहाँ तो कर ले रहे मगर वहाँ नहीं करना। तो आपको है ना पूरे, जब तक ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो जब तक सोचना है पहले अच्छे से, उस पर जोर देना पेरेंट्स और का फिर रिलेशनशिप आंसर और दीजिए। अपने जो फ्रेंड्स का देखिए आप, रिलेशनशिप आपने इसकी वजह से बता दिया कि सिमिलर है रिलेशनशिप पेरेंट्स के जैसे, and peers and play important role in socialization throughout childhood। और इसमें क्या था देखिए, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे चीजें रहती है, तो जैसे कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट, तो इसको एक ही दायरे में रख दिया गया, जिसमें सिमिलर बता दिया गया कि जैसे मतलब दोस्तों के साथ रहते वैसे माँ बाप के साथ, मतलब सारी चीजों को मिक्स कर दिया गया। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट होता है रिलेशनशिप पेरेंट्स से अलग, पीयर्स से अलग, इंपॉर्टेंट करता है रोल सोशलाइजेशन में थ्रू आउट चाइल्डहुड, भिन्न होता है। तो इसमें डिफरेंट होने से क्या लग गया डायरेक्टली, कि सिबलिंग रिलेशनशिप पूछा था ना, तो सिबलिंग है इसलिए यहाँ पर ये पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाएगा डायरेक्टली एक तो। और पीयर्स जो साथी है, पेरेंट्स एंड पीयर, और ये तो बिल्कुल मतलब ये नेगेटिव थे दोनों, ओनली ड्यूरिंग। और क्या हो सकता है इसका, कि क्यों नहीं हुआ होगा? सर वही है उसका कि सेफ नहीं रहता है। पेरेंट्स का अलग है, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ अलग है और बहन भाई के साथ अलग है। सबका अपना अपना अलग अलग रोल है, बट तीनों भी मतलब समाज के लिए मेन भूमिका निभाते हैं। हमारा सोशलाइजेशन में मेन हमारा रोल निभाते हैं, बट तीनों के अलग अलग रूप। ओके, नेक्स्ट है considerable variation exists in developmental rates among children. Developmental differences are inevitable result of complex interaction of genetic and experiential variation। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नताएं मौजूद होती, वेरिएशन होते हैं दोनों मतलब, करेक्ट है सर, और दोनों भी और Fourth विकासात्मक sir. सेकंड रहेगा। Fourth. आनुवांशिक। फोर हाँ फोर्थ रहेगा। Fourth. फोर R is correct करेक्ट है, explanation of. एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। उसका फोर्थ सही है। कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट, मतलब क्या हो रहा है इसका, फर्स्ट कंसिडरेबल वेरिएशन, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नता, भिन्नताएं मतलब मौजूद कैसे होती होंगी है। वेरिएशन?
हर एक चाइल्ड का हाँ, डेवलपमेंट development जेनेटिकली अलग है। अलग रहता है, कुछ Right. उसके एटमॉस्फेयर से अलग होता है, सो जेनेटिक्स भी उस पे होता है। बराबर, और Yes, जिसकी हाँ। डेफिनेशन यहाँ दे दी गई, डिफरेंसेस आर इनविटेबल रिजल्ट। राइट, नेक्स्ट है which principle of development is illustrated in the following statement? Children who are deprived of conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life. तो अच्छे से समझिए उसको कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई आ रही है बाद के जीवन में। तो डेवलपमेंट लैंग्वेज का टोटली डिपेंड है जेनेटिक्स पे, या लैंग्वेज कॉग्निशन कॉम्प्लेक्सली इंटररिलेटेड है, और डेवलपमेंट डिसऑर्डरली अनप्रेडिक्टेबल है। देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फोर्थ है सर उसका। सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज। Two. सेकेंड बोल रहे थे Two. कि लैंग्वेज एंड कॉग्निशन Two. कॉम्प्लेक्सली इंटररिलेटेड, जटिल रूप से परस्पर संबंधित। कौन सा हो सकता है? Second. तुक्के में सेकंड बोल रहे थे ना, इस पे श्योर। उसका फोर्थ है। फोर्थ इज राइट, देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब फिर से उसको समझेंगे कि चिल्ड्रन जो डिप्राइव्ड ऑफ कंडीसिव एनवायरनमेंट, तो इसका क्या हो रहा है कंडीसिव एनवायरनमेंट? सर वो जो शुरुआत करने मतलब जब बच्चा 2 साल 3 साल का होता है तो हाँ। मतलब उसको वो माहौल नहीं मिलता जिसमें वो लैंग्वेज सीख सके। मतलब अच्छा जितनी ज्यादा बात बच्चा होगी तो mobile बच्चा पे उतनी अच्छे से कर- लैंग्वेज सीखेगा। तो अगर उसको वही नहीं मिला तो मतलब आगे जाके उसको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि वो टाइम ही ऐसा रहता है हाँ। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का बेस्ट रहता है। ओके, मतलब टारगेट लैंग्वेज जब सीखने जा रहा है तो उसकी अगर मदर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज सही है, जैसे कि इंग्लिश हाँ। हो गई, कुछ भी हो गई, उसको टर्म्स में मालूम है, मतलब डायरेक्टली हाँ उसकी लैंग्वेज में भी, तो उसको दूसरी टारगेट लैंग्वेज में भी दिक्कत होंगी। तो हाँ। इस वजह से सेंसिटिव पीरियड रहेगा लैंग्वेज जो डेवलपमेंट का, 2 से 6 ईयर का 2 से होता है। 6, जिसको उन्होंने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कह दिया है, डिप्राइव्ड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। Students struggling with dyslexia can be taught to read. पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, इनकरेजिंग देम। अब इसमें भी है ना, बहुत सोचना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, हम जैसे कि रीडिंग अगर राइटिंग ऐसा कुछ बोल लेते, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ निगेटिव वर्ड भी होते। क्या आ रहा है इसमें? इनकरेजिंग देम टू स्टडी मल्टीपल Fourth. एक्शन फोर्थ सर, फोर्थ by encouraging उन्हें कई वर्कशॉप में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके रोज सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। phonological First dyslexia में वो बोल रहे हैं कि डिसलेक्सिया वाले को आप सिखा सकते हैं पढ़ना, कैसे? सर हर जगह फोनिक साउंड तो नहीं रहेगा ना। नहीं फोनोलॉजिकल है ट्रेनिंग बट हर जगह नहीं होता। मल्टीपल मगर डिस्ट्रैक्शन है, स्टडी डिस्ट्रैक्शन मल्टीपल, इनकरेज किस में कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन में। distractions को हाँ। बाकी दोनों भी तो सर नेगेटिव ही है तो फोर्थ ही बचा है। phonological ट्रेनिंग तो उसका फोर्थ सही है कि फोनोलॉजी सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। उसको बार बार बोल के अगर वो हकला रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको हो सकता है मतलब उसका रिकवर, या फिर वो सेफ पढ़ने में, सेफ हाँ, वो बार 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 थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देकर उसको। अब यहाँ क्या था, इनकरेज तो हो रहा पॉजिटिव, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, हाँ नेगेटिव वर्ड है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन। और ये वाले में जो है तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट था द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज बिलीव दैट। बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास है कि, अब अच्छे से पढ़िए पूरा, कि लर्नर्स एबिलिटी एंड नीड्स आर डाइवर्स, कि उसकी एबिलिटी और नीड भी डाइवर्स होती है, विच कैन नॉट बी कैटर्ड, पहुंचाना ही पाते उसको विदाउट फोकस करने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन पर। दूसरा कि लर्नर पैसिव रेसिपिएंट होते हैं तो एक्टिव होते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। थर्ड सर, थर्ड सर पैसिव रेसिप्टर, थर्ड right knowledge. Third, Third, sir. carelessness Third, or construct knowledge when provided by. Third is correct. Third, no little teaching involved. ये क्यों नहीं हो सकता? Fourth, learners no little and teaching involves transmission of fact to student. सर वो
अंडरस्टैंडिंग कैसे बेस्ड जानेंगे टीचिंग कि बोल क्या रहा है ना, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग ट्रांसमिशन हो रहा है खाली फैक्ट्स को। पॉजिटिव फोर्थ एनवायरनमेंट ट्रांसमिशन मिलेगा, हो रहा है लिटिल टीचर का। मिलेगी, तो तभी तो वो मतलब अंडरस्टैंड कर पाएगा ना। ओके, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड राइट। और इसमें क्या आ गया था कि कैन नॉट बी कैटर्ड, पहुंचा नहीं सकते, पैसे रिसीव, तो वो हिसाब से ट्रांसमिशन इफेक्ट नहीं है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमान हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? Encourage him to brainstorm and generate ideas. Tell him to give up on the problem. Discourage him from experimenting and taking risks. Providing him with फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म। और कोई आंसर? तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गई, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड होती है, एनालिसिस वगैरह से। और यहाँ गिव अप आ गया, बहुत सारों को समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना समझेंगे, तो गिव अप कर देना, छोड़ देना, डिस्करेज करना, निगेटिव आंसर दे देना उसको। A conducive classroom environment for learning in middle classes centers around कोऑपरेटिव लर्निंग। सेकेंड, cooperative, बाकी तीनों भी बहुत सारे नेगेटिव में आ रहा, काफी पनिशमेंट। 3 नेगेटिव, तो उसका सेकंड सही जवाब है कोऑपरेटिव लर्निंग। वाइगोट्स की बिलीव दैट डेवलपमेंट, क्योंकि सोशल से आ जाएगा उसका, या फिर और कोई? सोशल इंटरेक्शन फोर्थ सर। फोर्थ रहेगा शायद फोर्थ सही है। अच्छे से। वाइगोट्स की जब भी अगर सोशल एक को देखना होता है, कम्युनिटी, ग्रुप, पीयर, कभी कभार निगेटिव रहता है लेकिन वो देख लेना होता है। और दूसरा क्या आता है वाइगोट्सी का, प्राइवेट स्पीच, लैंग्वेज पर भी आता है, लैंग्वेज रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट, ये ऐसे टर्म वाइगोट्सी पर पॉजिटिव आते हैं। रेगुलेट करना, थिंकिंग, रेगुलेटिंग, लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 qualitative different stages. फोर्थ Fourth, represent universal pattern of development children. Depend upon genetic codes of children, illustrate children's mind are miniature adult mind. Vary vastly across the various cultures in the world. कौन सा हो सकता है? कल्चर तो हो नहीं सकता, कल्चर की बात तो प्याजे ने नहीं किए थे। बात शायद से इन्होंने किए थे ना पियाजे ने, इन्वायरमेंट। तो उसका है फोर्थ बिल्कुल सही जवाब। रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल का यूज पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सही जवाब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? उसकी लिमिटेशन इसमें से क्या है? ओवर emphasizes the role of language in cognitive development, does not account for individual differences in cognitive development, does not account for the role of biological factors in cognitive development, does not account for the influence of culture and social factor on cognitive development. Limitation. फोर्थ देखते हैं, उसका फोर्थ सही जवाब है। अब इसमें कंफ्यूज में बहुत सारों को ऐसा लगेगा कि इसमें सब में डज नॉट है और इसमें है, तो ये दे सकते बहुत, लेकिन ये लिमिटेशन पूछा ना उसको। मिलता हुआ है। हाँ, कल्चर और सोशल फैक्टर का वाइगोट्स्की का है, तो उस हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अकाउंट नॉट इन्फ्लुएंस, संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव ध्यान में नहीं रखता, ये लिमिटेशन है। उसके बाद है असर्शन के एवरी ईयर लता अ क्लास 7th टीचर इनवाइट करता है फीमेल मैथ्स प्रोफेसर को और मेल नर्स को हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दिस फील्ड्स। रीजन है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इननेट, इनबॉर्न होते हैं एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, कि वो इक्तसाब मतलब हासिल नहीं किए जाएंगे सोसाइटी से, जेनेटिकली होते जेंडर डिफरेंसेस ऐसे बता रहे हैं। और ये मैथ्स टीचर और सर मेल नर्स सही रॉन्ग है, ए करेक्ट है। फर्स्ट फर्स्ट, सही रॉन्ग है सर। तो उसका फर्स्ट सही जवाब है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
नेक्स्ट है, in a progressive classroom the students do not ask many questions, ask to the teacher, ask question to each other, ask themselves question. प्रोग्रेसिव में कौन से बच्चे थर्ड, बी सी एंड डी, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर referred to as dash and these are learned dash. जेंडर रोल है क्या, या जेंडर स्टेरियोटाइप है, जेंडर बायस है, या जेंडर कॉन्स्टेंसी है? सर सेकंड कॉन्स्टेंसी done initially during adolescence. अब देखिए लास्ट वाले से भी रख सकते हैं, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड, इससे भी देख सकते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हुए फर्स्ट जेंडर रोल और थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड दोनों कि एक्सपेक्टेशन जो एसोसिएट होते हैं मेल और फीमेल से रिलेटेड, तो वो अभी काम नहीं दिया, काम आता है तो स्टेरियोटाइप, और काम की विविधता आता था कि इसका काम ये चल रहा है तो कंस्टेंसी, और एक तरफ एक ही जेंडर को फोकस करता था तो बायस। तो यहाँ हो गया रोल्स, क्योंकि सिर्फ मेल और फीमेल टर्म यूज किया गया, काम नहीं बताया गया, तो रिफर टू एज जेंडर रोल्स एंड दीज आर लर्न थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट, ड्यूरिंग नहीं है, थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, दोनों चीजें। नेक्स्ट है, which of the following views about intelligence supports the respectful consideration of diversity among children? Fourth, intelligence multidimensional. तो इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होता है, ये फोर्थ सही जवाब है, इसके हिसाब से याद रखना, मल्टी डायमेंशनल होता है। टाइम कम है, 5 मिनट तो करके जल्दी करना है, अभी 5 क्वेश्चन बचे। वो अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? फोर्थ सर फोर्थ, एक्सपेरिमेंट अल्टरनेटिव थ्योरी, सेकंड उसका है सेकंड, हावर्ड गार्डनर। फिर से याद रख लीजिए कि क्रिटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। मैंने आईक्यू का वो दिए थे शायद, है ना फॉर्मूला, स्पीयरमैन का क्या था, आईक्यू, आईक्यू का फॉर्मूला। और जीन कोलबर्ग की किससे मुतासिर थी थ्योरी? कोलबर्ग की किससे इंस्पायर्ड थी? कोलबर्ग से किससे इंस्पायर की हुई थी थ्योरी? पियाजे से, ठीक है, पियाजे। हाँ पियाजे, तो वो भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज बीन, उनका ही नाम आ गया, उम्र अब नहीं रही उनकी शायद। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज बीन क्रिटिक्स बाय कैरोल ग्लीयर, जो उनकी शागिर्दा थी, तो ये कौन सी तनकीद का शिकार बनी? इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस, नॉट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मेथड्स, फर्स्ट इग्नोर है सर, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस। पूरे पढ़िए, प्रेजेंटिंग स्ट्रेस थ्योरी और कलेक्टिंग डेटा मींस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। फर्स्ट है सर। कैरोल गिलियन जो थी उनकी शागिर्द थी, उसने बताई थी कि वो फीमेल्स पर्सपेक्टिव के ऊपर नहीं है निर्धारित, तो मोरल रीजनिंग डिफरेंसेस देखते हैं उसको, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है इस हिसाब से। और रियल लाइफ सिचुएशन से था, ये भी था पॉजिटिव कि रियल लाइफ से नहीं मैच खाती वो स्टोरी, लेकिन यहाँ कैरोल गिलियन नाम आ गया ना, गिलिगन, कैरोल गिलिगन, तो शागिर्दा, उसके हिसाब से ये था कि उसने फीमेल पर्सपेक्टिव को नजरअंदाज करती, इग्नोर करती, तो उस हिसाब से था। नेक्स्ट है, अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? टीचर को करना है स्टूडेंट को डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, तो कौन सी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मौसर रहेंगी? सेकंड सर सेकंड। उसका सेकंड सही जवाब है कि इनकरेज चिल्ड्रन करना, रिफ्लेक्ट करने उनकी ओन थ्योरीज लर्निंग को, और इवेल्युएट करना उनका प्रोग्रेस। ये क्यों नहीं हुआ? ग्रेड्स एंड फीडबैक देना, मेमोराइज यहाँ पर आ गया था, उसमें भी ग्रेड नेगेटिव है। और इसमें टास्क लास्ट कहाँ पर, इसमें नेगेटिव, लास्ट टास्क टास्क तो नेगेटिव नहीं आता ना, और लर्निंग टास्क बोल रहा ना सर वो।
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल एंड पर्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शन। पर्सपेक्टिव इंस्पिरेशन, एक जैसी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी सब। तो जब parents करने की नीड आती है तो encourage वहां से आ जाते हैं, इसलिए अगर वो हाँ नहीं, लेकिन लास्ट टाइम इनकरेज से गलत होते होते बच गया था, उसके अंदर निगेटिव भी था, डिस्ट्रैक्शन, तो उस वजह से वो भी देखना होगा। और ये सबको सेम सेम इंस्ट्रक्शन देना, इसकी वजह से ये हो रहा है। टास्क तो एक एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब पॉजिटिव में हो तो एक जैसी इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये हो रहा है। नए टर्म यूज कर रहे हो वो याद रखो, पर्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। रीड करना, फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट। Thinking of example leads to studying of the concept with while तो non-example आर leads to confuse. एक करेक्ट है। एक आर इज फॉल्स, कंफ्यूज थोड़ी होना। हाँ तो फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, ए ट्रू है और आर गलत है। थिंकिंग एग्जाम्पल लीड्स टू स्टडिंग while नॉन एग्जाम्पल टेंड टू कंफ्यूज, तो कंफ्यूज नहीं होगा, तो ये गलत है और ये पहले सही है। टीचर आइडेंटिफाई एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ अ टीचर। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखता है यदि शिक्षक क्या करेगा। सेकंड, फोर्थ सर, फोर्थ रहेगा सर। फोर्थ, Right. थर्ड है, सेकंड सेकंड इसका थर्ड है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स करेगा इंट्रिकेसिस ऑफ इट। पहले अवधारणा की संपूर्ण रूप से परिचय देगा और फिर उसकी बारीकियों पर आएगा। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में चर्चा करें, फिर विचार होगी। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई आइडिया, वेरीफाई नहीं करेगा यहाँ। और नॉट नोन स्टूडेंट, कि क्या पता है उसको ऑलरेडी, ये भी नहीं फर्स्ट डिस्कस करेगा। नॉट नोन टू क्या डिस्कस, और फर्स्ट इंट्रोड्यूस सिंबॉलिक मूव फिजिकल फॉर्म, ये भी नहीं है, तो ये याद रख लीजिए। इंट्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्ट ओवर